अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉलर क्लिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप सर्फशार्क वीपीएन की पेड सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आप लोगों ने अपने सर्फशार्क वीपीएन की सेटिंग कैसे करनी है। तो बिना स्किप किए आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, तब ही आप अपने सर्फशार्क वीपीएन की सेटिंग कर पाएंगे, तब ही आप लोगों को उसका फ़ायदा होगा। वरना आप लोग जो है वो पैसे खर्च के वीपीएन तो बाय कर लेंगे, लेकिन जब तक मैं आप लोगों को जो सेटिंग बता रहा हूं उस तरीके से आप सेटिंग नहीं करेंगे तो आप लोगों के पैसे खर्चना बिल्कुल ज़ाया चले जाएंगे। आप लोगों के टिकटॉक या फिर फेसबुक के अकाउंट्स को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच करना है। और अगर आप लोग सर्फशार्क वीपीएन मंथली या फिर ईयरली प्लान हमसे बाय करना चाहते हैं तो आप लोगों ने नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करना है। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग जब हमसे वीपीएन बाय करते हैं तो मैं आप लोगों को एक सर्फशार्क वीपीएन की एप्लीकेशन प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोग सर्फशार्क वीपीएन की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन विद कोड करते हैं। ठीक है, आपके पास एक कोड आता है, वो कोड आप मुझे सेंड करते हैं, देन मैं आपको वीपीएन की एक्सेस दे देता हूँ। तो आप लोगों को मैंने एक्सेस दे दी है, लेकिन अब आप लोगों ने उसके बाद क्या करना है वो ज़रा ध्यान से समझ लें। अच्छा जी, जो एप्लीकेशन मैंने आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड की थी सर्फशार्क की, उसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है और आपके सामने जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है, यानी ये वाला आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने इस सर्फशार्क एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोगों ने ये जो नीचे सेटिंग है इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो सेटिंग के ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हम इसकी जो है वो सेटिंग करेंगे। ठीक है, और लोकेशन कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो वीपीएन सेटिंग आप लोगों को सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, नीचे आ जाना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा और ये एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये आप लोगों के सामने जो लिखा आ रहा है ओवरराइड जीपीएस लोकेशन, ठीक है, और ये वाला जो बटन है इसको आप लोगों ने इनेबल करना है। तो मैं जैसे ही इसको इनेबल करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम करेंगे लेट्स गो। ठीक है, ओपन सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है वो आपके मोबाइल की सेटिंग ओपन होकर आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने डेवलपर ऑप्शन को तलाश करना है। ठीक है, तो बहुत सारे भाई हैं उनके अबाउट फ़ोन के अंदर ही आ रहा होता है डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोगों ने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने एडिशनल सेटिंग में चेक करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा तो आप लोगों ने इसको कैसे लाना है वो ज़रा आप लोग ध्यान से समझ लें। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अबाउट फ़ोन में चले जाना है। ठीक है, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर 7 दफ़ा टैप करना है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपके सामने वर्जन के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, वर्जन यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखें टैप 7 टाइम। ठीक है, वर्जन के नीचे टैप 7 टाइम्स टू एंटर डेवलपर मोड। ठीक है, इसके ऊपर हमने 7 बार क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये देखें यू आर नाउ इन डेवलपर मोड लिखा आ चुका है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से बैक चले जाना है। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ से आप लोगों ने ये तीर के निशान से बैक चले जाना है। ठीक है, बैक जाने के बाद ना अब आप लोगों ने एडिशनल सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये देखें ये वाला ऑप्शन आ चुका है, डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, अब ये डेवलपर ऑप्शन के ऊपर हम करेंगे क्लिक। ठीक है, तो कुछ इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और यहाँ पर आपके सामने सेलेक्ट मोक लोकेशन ऐप लिखा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्फशार्क का जो लोगो है वो आ चुका है। ठीक है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बस आपका काम यहाँ से ख़त्म है। अब आप लोगों ने बैक आ जाना है। ठीक है, ये देखें
यहाँ से आप लोगों ने इसको बैक कर देना है। ठीक हो गया, तो मैं इसको यहाँ से बैक ले जाता हूँ, दोबारा हम सर्फशार्क पर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने अब ओवरराइड जीपीएस लोकेशन को इनेबल कर देना है। ठीक हो गया, अब हमने यहाँ से क्लिक करना है लोकेशन पर। ठीक है, ये जो लोकेशन नज़र आ रहा है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ से यूके या यूएसए की लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यूएसए की लोकेशन को फाइंड करके लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहा यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको हम ऑलवेज़ अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो वीपीएन था उसकी सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क पे सेटिंग हो चुकी है, यानी कनेक्ट हो चुका है। अब हमने इसको मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करके और इसको स्क्रीन डाउन करना है। ठीक है, डाउन जैसे ही करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये सबसे पहले वीपीएन कनेक्टेड न्यूयॉर्क पे आ रहा है लिखा। ठीक है, और नीचे वीपीएन एक्टिवेट आ रहा है और ये नीचे जीपीएस लोकेशन चेंज्ड लिखा आ रहा है। ये जो बेसिकली मैंने आपको लोकेशन सेटिंग बताई है, ये जीपीएस लोकेशन चेंज वाली सेटिंग है। ठीक है, जब तक आपके वीपीएन में जीपीएस लोकेशन चेंज नहीं लिखा आएगा तो आप समझ लें कि आपका वीपीएन जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ। बेशक ये ऊपर वीपीएन कनेक्टेड लिखा आ रहा है और वीपीएन एक्टिवेट भी लिखा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपका जो मोबाइल है वो पाकिस्तान में ही चल रहा है या फिर जो है वो पाकिस्तान में ही वर्क कर रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट या फिर यूके वगैरह में वर्क नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने ये लाजमी चेक करना है जीपीएस लोकेशन चेंज लिखा आ रहा है। जो मैंने सेटिंग आपको बताई है वो सेटिंग करने के बाद ये लिखा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।